नमस्कार दोस्तों, ये रिज़ल्ट सॉफ्टवेयर है जो अभी न्यू लेटेस्ट अपडेट आए हैं उनके साथ एबीपी और एबीपी 1 और 2 मिड टर्म और फाइनल के, और साथ में एबीएफ और एबीएफ 2 यानी मिड टर्म और फाइनल के फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज के आए हैं। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की M365 कोपायलट या फिर एक्सेल ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो मोबाइल में ऑपरेट करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो आपको ये यहाँ पे होम पेज दिख जाएगा। इसमें अलग अलग जो भी लिंक्स हैं डायरेक्ट यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। इसमें ABP1 है, ABP2 फाइनल है, ABF मिड टर्म है, ABF फाइनल टर्म है। तो फाइनल टर्म पे तो अभी काम हमें करना नहीं है, हमें मिड टर्म पे ही काम करना है। और फाइनल टर्म में जब हो जाएगा तो हम इसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद जब एक लास्ट जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी वो जब आएगी तो उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। उससे पहले अभी हम ABP और ABF पे काम करेंगे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में देखिए अलग अलग शीट्स हैं, जैसे होम, डाटा एंट्री। ये यहाँ पे बच्चों की डाटा एंट्री करनी है। यहाँ पे हमारा काम है सबसे पहले बच्चों की सारी डिटेल्स भर देनी। डिटेल भरने के बाद बगल में यहाँ पे क्लास टीचर इन्फॉर्मेशन है। मीन्स जो जो आपको रिपोर्ट कार्ड वगैरह हर चीज़ के नीचे ऊपर नाम चाहिए, डेट चाहिए, वो सभी यहाँ पे आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डिटेल भरने के बाद आपको आना है होम पेज पे। यहाँ पे आप किसी भी इस पे लिंक पे ओपन करके खोल सकते हैं। डाटा एंट्री हमने कर लिया है। उसके अलावा अगर हमें FLN का भी कुछ एंटर करना है तो हम FLN का इस वाले लिंक पे जा सकते हैं। ये जो क्लास FLN लिंक है इस पे ओपन कर सकते हैं हम, या फिर यहाँ पे शीट्स में जाके बगल में साइड में भी है, यहाँ से क्लास FLN, इस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, ये खुल जाएगा। ये वाला जो पहली दो रोज़ हैं, नेम और स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम और स्टूडेंट नेम, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें खाली ये भरना है और इसमें जो भी भरना है क्लिक करना है, सिंपल सा। उसमें से जो से भी लेवल पे बच्चा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज करो ये मैंने 3 करके दिखा दिया, अभी 5 करके 2 करके दिखा दिया। इस तरह से करना है। वापस आते हैं हम। ये हमारा मार्क फर्स्ट टर्म के जो है स्क्रीन है। इसमें नाम और रोल नंबर वगैरह ऑटोमेटिक उठा लेगा, फादर्स नेम ऑटोमेटिक उठा लेगा। हमें स्क्रॉल लेफ़्ट करना है और इसमें PA1 जो लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें PA1 के मार्क्स भर देने हैं। इसमें मैंने एक फ़ीचर ये दे रखा है कि अगर मान लो मैं गलती से यहाँ पे 20 में से मान लो 22 नंबर दे देता हूँ तो ये अब ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। और जो ग्रीन है इसका मतलब वो हमें अभी खाली है, उसको हमें यूज़ नहीं करना है। तो इसमें डायरेक्ट अपना जो भी मार्क्स आते हैं बच्चे के, वो मार्क्स लिख देने हैं। मान लो 9 नंबर आते हैं, 11 नंबर मान लो आते हैं, तो हमने 11 लिख दिया इसमें, तो ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा। इसी तरह PA2 के भरने हैं और उसी तरह मिड टर्म के 60 में से जितने मार्क्स आए हैं वो भरने हैं। ध्यान रहे, 60 नंबर में से मार्क्स भरने हैं। टोटल 30 में से अपने आप कर लेगा। ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली फंक्शन यूज़ कर रखा है, वो 30 में से अपने आप मार्क्स उठा लेगा। यहाँ पे आपकी अटेंडेंस, जो अटेंडेंस टोटल है, ये 202 जो मैंने लिखा हुआ है, इसकी जगह जो आपकी अभी तक सेशन की टोटल अटेंडेंस है वो लिखनी है। और नीचे हर एक बच्चे की जितने दिन वो प्रेजेंट हुआ है वो अटेंडेंस लिखनी है। इसके अटेंडेंस के मार्क्स जो है ये येलो कलर में जो है यहाँ पे, ये अपने आप उठा लेगा। हमें सिर्फ जो वाइट और ग्रीन कलर के बॉक्सेस हैं उसी में डाटा एंटर करना है। तो अटेंडेंस, पोर्टफोलियो के जितने मार्क्स आपको देने हैं, 3 देने हैं, 4 देने हैं या 0 देने हैं, जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। और वही मल्टीपल असेसमेंट वेरियस फील्ड्स, जैसे जो हमारी अलग अलग फील्ड्स दे रखी हैं, जो 4 नंबर हमारे पास में है कि बच्चों को देने हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं उसके, तो यहाँ से उसके भी नंबर दे सकते हैं 0 से लेकर 4 तक। टोटल यहाँ पे मल्टीपल असेसमेंट जो 6 नंबर का, 6 में से वेरियस फील्ड और अटेंडेंस दोनों के मिला के ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो ये हो गया हमारा PA1। बाकी जगह मिड टर्म। अब इसी तरह मार्क्स सेकेंड टर्म, ये अभी हमें यूज़ करना नहीं है। अब बात आती है CG कोड्स की। तो CG कोड्स यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन कर रखा है कि कौन से बच्चे का क्या CG कोड होगा। ये हमारे CG कोड्स हैं और ये उनके क्राइटेरिया हैं कि इनमें से क्या क्या बच्चा कर पाता है। उसी हिसाब से हमें जो है इसमें CG कोड्स देने हैं। सपोज करो ये पहला बच्चा यश राजपूत है, ये हिंदी में 3 जो हमारे CG कोड्स हैं
भाषा कौशल विकसित करना, लेखन कौशल और भाषा विकसित कौशल करना में ही 2 पार्ट्स हैं। कहानी, कविता और गद्यांश को समझ सकता है, समझना और पढ़ना। अपने विचारों को मौखिक रूप में स्पष्ट कर सकता है, तो उसके लिए सेकंड वाला जो है चूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर मान लो कोई किसी चित्र को देखकर, घटना देखकर अनुच्छेद में लिख सकता है, तो ये थर्ड वाला कोड यूज़ करना है। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट के अलग-अलग कोड दे रखे हैं, उनकी हेल्प से आप यहाँ पे भर सकते हो और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने दे रखा है लिंक इनमें से। अब ये 2 तरह के, एक पीएस वाले हैं, एक एफएस वाले हैं। एफएस वाले जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के हैं, मतलब फाउंडेशनल स्टेज के हैं, और पीएस वाले हैं प्रिपरेटरी स्टेज के। तो इसमें मेंशन किया ही हुआ है ऑलरेडी, फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज। इनमें से हम अपने हिसाब से जो सा भी हमें कोड भरना हो कर सकते हैं, क्लास के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। किसी के पास सेकंड क्लास है तो नीचे वाले एफएस वाले कोड भरेगा, और अगर थर्ड टू फिफ्थ है तो पीएस वाले ऊपर वाले कोड भरेगा। तो हर एक बच्चे के इस तरह से भरने हैं। सपोज़ करो यहाँ से मैंने पीएस, ये बच्चा भाषा बोल भी सकता है और समझा सकता है। मान लो अगर ये चित्र वगैरह का भी वर्णन कर सकता है, तो इसमें जाके हम PS3 कर देंगे, CG2 का C1। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट में आपको इसी तरह से करना है। ये आप जैसे ही कर लोगे, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, वही होम पेज अपना लेते हैं। अगर डायरेक्ट खोलना है यहाँ से आप सीट्स में भी खोल सकते हो, यहाँ से स्क्रॉल राइट करके इसमें ही सीट पे जा सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ से होम पेज पे आके और यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर सकते हो। अब हमें CG मिड टर्म हमने भर दिया है और हमें मार्क्स भी भर दिया हमने, तो अब हमारा ABP तैयार हो गया है। ABF भी तैयार हो जाएगा, लेकिन हमें जो चाहिए, क्योंकि हमें थर्ड टू फिफ्थ है तो ABP चाहिए, और अगर फर्स्ट और सेकंड है ABF पे ये वाला बच्चे का डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक किया और ओपन लिंक कर लिया। ये हमारा ऑटोमेटिकली बन के तैयार हो गया है। इसमें जो हमने डिटेल भरी थी ऊपर, वो डिटेल्स आ जाएंगी बच्चों की। जो टीचर्स की डिटेल, स्कूल की डिटेल जो थी, वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, क्योंकि हमने जो पहले डाटा एंट्री शीट्स पे भर ही दिया था। नीचे थोड़ा सा मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है, रैंक इन क्लास कि बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रैंक है। नीचे क्लास टीचर का नेम और प्रिंसिपल नेम अपने आप आ जाएगा। ये मार्क्स वगैरह सब कुछ अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ तैयार हुआ मिलेगा। ये जो कोड्स हमने वहाँ पे भरे थे वो अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे, और ये जो ग्रेड्स हैं वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली नंबर्स के बेस पे आ जाएंगे। बस हमें करना है यहाँ पे जो से बच्चे का डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करना है और इसमें भर देना है कोई भी नंबर। मान लो मेरे को रोल नंबर 1 का चाहिए, 1 का करके ओके कर दिया। अभी हमारा रोल नंबर 1 का यश राजपूत जो था, उसका ABP हमारा खुल गया। इसको हम डायरेक्ट प्रिंट कमांड दे सकते हैं या सेव कर सकते हैं इसको प्रिंट में जाके। यहाँ से भी हम प्रिंट कमांड दे सकते हैं, इसे सेव कर सकते हो आप PDF में। अदरवाइज़ अगर मान लो मेरे को रोल नंबर 2 का चाहिए है, तो इसी पे 2 पे क्लिक किया, 2 कर दिया, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ऋतिक का आ गया रिकॉर्ड सारा। ये अभी इसमें 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें प्रोफिशिएंसी कोड वहाँ पे भरे नहीं है, ये कॉम्पिटेंसी कोड्स जो है वो भरे नहीं हैं। जैसे वो भर देंगे तो यहाँ पे अपना कोड्स दिखा देगा। इसी तरह हम सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर ABF अगर हमें डाउनलोड करना है, तो सेम उसमें भी यही ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे हम जाके कर सकते हैं इसका रोल नंबर चेंज करके इस कॉलम से, और हर एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड जो है निकाल सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं FLN सॉफ्टवेयर की। तो इसी में हमारा FLN सॉफ्टवेयर भी है। डाटा होम पेज पे जाते हैं, ये हमारा FLN सॉफ्टवेयर है, फिल FLN डाटा, फिल क्लास FLN डाटा। यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, ओपन लिंक किया, और ये जो मैंने बता ही दिया था, सिर्फ डाटा एंट्री वाली शीट पे करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा सारा डाटा। बस हमें एक डेट वाइज ऊपर लिखा हुआ इसमें अपना डाटा जब तक का भी भरना है तब तक का भर सकते हैं। जैसे मैंने अभी 15 फरवरी तक इसमें चेक करने के लिए भर रखा है, उसको हम क्लियर भी कर सकते हैं, ऐसे करके अपना सेलेक्ट करके, और इसको क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए यहाँ से हमें क्लियर कर दिया। इस तरह से हम इसमें वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चे का AB1 देखना, हमें यहीं पे सीट्स में जाके, माफ़ कीजिए AB1 नहीं, ये F1 अगर देखना है तो यहाँ पे हमें F1 ऑटोमेटिकली तैयार मिलेगा। उसके लिए भी वही रोल नंबर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जो भी रोल नंबर हमें लेना है। मान लो रोल नंबर 1 का अगर मैं ले रहा हूँ अभी, तो ये रोल नंबर 1 का आ गया है, जो यश राजपूत मैंने लिखा हुआ आगे, तो उससे सारी डिटेल्स आ गई हैं। और ये भी है उसी तरह सेम कंट्रोल P करके, या फिर यहाँ से प्रिंट कमांड देके हम प्रिंट कर सकते हैं इसको।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा और एक बार थोड़ा सा इसको आप यूज़ करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।